एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर आपको एमएस फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड सारी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है और भी ग्रेजुएशन फिजिक्स से रिलेटेड काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं। यदि आप हमारे चैनल बने हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और यदि आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो आप उन्हें पर आई बटन के द्वारा जाके देख सकते हैं। आज हमारी फोर्थ क्लास है, सेकंड ग्रेड साइंस की अपन ने जो यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट करी थी उसी सीरीज़ की ये फोर्थ क्लास है। क्लास फर्स्ट के अंदर मैंने आपको सेकंड ग्रेड साइंस पेपर का सिलेबस समझा दिया था। क्लास सेकंड के अंदर अपन ने समझा था फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट क्या होती है। और क्लास थर्ड के अंदर मैंने आपको बताया था तीनों यूनिट सिस्टम के बारे में, एमकेएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम एंड सीजीएस सिस्टम। यदि आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो आप उसे डिस्क्रिप्शन में लिंक से जा करके देख सकते हैं या फिर आप मेरा चैनल भी विजिट कर सकते हैं। आज हमारी फोर्थ क्लास है। इस क्लास के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ डायमेंशनल फॉर्मूला अपन किस प्रकार यहाँ पे लिखते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है और काफ़ी सारी क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल फॉर्मूला आपको इसी वीडियो के अंदर मैं लिखवाने वाला हूँ। सो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो जैसा कि मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, हमारे पास यहाँ पे 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज अवेलेबल है, लाइक मास, लेंथ, टाइम। इसी प्रकार हमारे पास 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ डायमेंशनल फॉर्मूला अपन यहाँ पे किस प्रकार लिखते हैं। तो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए अपन यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट यूज में लेते हैं। इस बड़े ब्रैकेट को अपन यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए। उससे पहले आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज रिप्रेजेंट बाय डिराइव्ड यूनिट्स कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ सम कॉम्बिनेशन ऑफ 7 फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज। तो जितनी भी हमारे पास यहाँ पे डिराइव्ड यूनिट्स हैं उन्हें अपन कुछ कॉम्बिनेशंस की फॉर्म में यहाँ पे लिख सकते हैं। अब कॉम्बिनेशन किनका होगा, जो हमारे पास 7 फंडामेंटल बेस क्वांटिटीज है उनके कॉम्बिनेशन के रूप में अपन यहाँ पे डिराइव्ड क्वांटिटीज को लिख सकते हैं। अब ये किस प्रकार लिखेंगे वो आपको मैं बताता हूँ। तो मास के लिए अपन यहाँ पे जो सिंबल काम में लेते हैं वो अपन यहाँ पे काम में लेते हैं कैपिटल M। लेंथ के लिए अपन यहाँ पे जो सिंबल काम में लेते हैं वो लेते हैं कैपिटल L। टाइम के लिए अपन यहाँ पे जो सिंबल काम में लेते हैं कैपिटल T। तो मोस्टली ये तीन ही जो सिंबल है ये हमारे पास काम आते हैं, M, L, T। मोस्टली इन तीनों को ही यहाँ पे ज़्यादा काम में लिया जाता है, लेकिन सिर्फ ये तीन नहीं है, हमारे पास टोटल यहाँ पे 7 सिंबल्स है जिनको अपन यहाँ पे काम में लेते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ है। 3 मैंने आपको बता दिए, ये मास, लेंथ, टाइम। इसके अलावा हमारे पास होता है टेम्परेचर के लिए अपन काम में लेते हैं K, क्योंकि टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, केल्विन होती है। इसके बाद अपन यहाँ पे काम पे लेते हैं क्वांटिटी ऑफ मैटर के लिए अपन यहाँ पे काम में लेते हैं मोल। ठीक है, उसके बाद अपन यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट के लिए काम में लेते हैं एम्पियर। और एक लास्ट हमारे पास होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसके लिए अपन काम में लेते हैं यहाँ पे कैंडेला। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 7 हमने क्वांटिटीज़ लिख ली है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ है। इनकी टर्म्स में अपन क्या करते हैं, डिराइव्ड यूनिट को यहाँ पे लिखते हैं। अब उनको कैसे लिखा जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। ठीक है, तो मैंने आपको 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ को बता दिया कि किस प्रकार अपन डायमेंशनल फॉर्मूला के रूप में लिखते हैं। अब आइए कुछ डिराइव्ड यूनिट लेते हैं और उन्हें अपन डायमेंशनल फॉर्मूला के रूप में लिखना यहाँ पे सीखते हैं। तो पहली अपन क्वांटिटी यहाँ पे ले रहे हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जैसे आपको पता होगा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, वेलोसिटी का यही फॉर्मूला हमारे पास होता है। तो देख सकते हैं आप डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक लेंथ वाली ही क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसके लिए अपन जो सिंबल काम में लेंगे वो क्या अपन काम में लेंगे यहाँ पे, L। उसी प्रकार टाइम के लिए मैंने आपको बता दिया कि क्या सिंबल आपको यहाँ पे काम में लेना है, T। इस प्रकार आपको यहाँ पे लिखना है L और T। इस प्रकार आप इसको लिख सकते हैं, या फिर आप इसको कैसे लिखोगे, ये L तो यही रहेगा, इस T को जब आप ऊपर लाओगे तो इसको क्या लिख सकते हो आप, T की पावर -1। इस प्रकार आप इसको लिख सकते हो, या फिर आप इन दोनों को यहाँ पे कंबाइन फॉर्म में भी लिख सकते हो, L T की पावर -1। आप इस प्रकार भी इसको लिख सकते हो। ये क्या है, वेलोसिटी की डायमेंशनल फॉर्मूला है। ठीक है, डायमेंशनल इक्वेशन है, किसकी है, वेलोसिटी की। ठीक है, अब यहाँ पे मास वाली क्वांटिटी तो नहीं आ रही है, सिर्फ हमारे पास लेंथ और टाइम वाली क्वांटिटी यहाँ पे आ रही है। चूंकि इसकी डायमेंशन लेंथ में है और टाइम में है, इसलिए यहाँ पे लेंथ और टाइम वाली ही क्वांटिटी हमारे पास यहाँ पे आ रही है। यदि आप चाहते हैं कि इसमें मास वाली क्वांटिटी भी अपन ऐड करें तो किस प्रकार उसको आप ऐड करेंगे, तो आप उसको इस प्रकार ऐड कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, m की पावर 0। किसी की भी पावर 0 क्या होती है, 1 होती है, और 1 से यदि अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन पे कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा। तो यदि आपको यहाँ पे तीनों क्वांटिटी के रूप में इसको लिखना है तो आप किस प्रकार लिख सकते हैं, वेलोसिटी की
डायमेंशनल इक्वेशन को m की पावर 0 l t माइनस 1 इस प्रकार आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं l की पावर कितनी है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो अब वेलोसिटी का जो डायमेंशनल इक्वेशन हमारे पास आई वो क्या आई, m की पावर 0 l की पावर 1 t की पावर माइनस 1। तो इसी प्रकार आप क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं उनका आप यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं। जो मोस्टली है वो तीनों यही काम में हमारे पास आते हैं, m l t इन तीनों की फॉर्म में ही जो मैक्सिमम डिराइव्ड क्वांटिटी है उनके डायमेंशनल फॉर्मूला लिखे जा सकते हैं। मोस्टली हमारे पास ये तीन ही काम में आते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको कुछ और क्वांटिटीज़ बताता हूँ जिनके डायमेंशनल फॉर्मूला अपन यहाँ पे लिखना सीखते हैं। तो देखिए वेलोसिटी हो गई, इसके बाद अपन लेते हैं सेकेंड, अपन यहाँ पे लेते हैं एरिया। तो देखिए एरिया आपको पता है क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ। यदि रेक्टेंगल की आप बात करोगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ आ जाएगा, स्क्वायर की बात करोगे तो साइड इंटू साइड आ जाएगा। तो मोस्टली जो एरिया होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ होता है, ठीक है। तो लेंथ के लिए अपन, मैंने आपको क्या बताया, अपन क्या लिखते हैं कैपिटल L, और इस वाले के लिए भी अपन क्या लिखेंगे कैपिटल L, या फिर इसको आप क्या लिख सकते हैं L की पावर 2। तो जो एरिया के लिए आप यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला लिखोगे वो क्या लिखोगे आप L की पावर 2, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो m की पावर 0 l की पावर 2 और t की पावर 0, ठीक है। आप इस प्रकार भी लिख सकते हो और इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, दोनों ही चीज़ें सही हैं। ये क्या है, एरिया का डायमेंशनल इक्वेशन है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप नोट कीजिएगा, ये अपन ने जो यहाँ पे पावर लगाई है ये क्या है, एरिया की डायमेंशन है, ठीक है। लेंथ में इसकी 2 डायमेंशन है, ठीक है, लेंथ इंटू लेंथ। तो ये जो पावर लगाई है अपन ने 2, ये इसकी क्या है डायमेंशन है, ठीक है। और ये जो टोटल है ये क्या है डायमेंशनल इक्वेशन है। अब यहाँ पे देख सकते हैं मास की यहाँ पे कोई डायमेंशन नहीं है एरिया में, और टाइम की भी कोई डायमेंशन नहीं है, सिर्फ किसकी डायमेंशन है, लेंथ की डायमेंशन है, इसलिए लेंथ की पावर यहाँ पे 2 लगाई गई है, ठीक है। आइए कुछ और क्वांटिटीज अपन यहाँ पे लेते हैं। इसके साथ ही मैं आपको एक क्वांटिटी और बता देता हूँ यहीं पे, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में आपको पता है लेंथ इंटू लेंथ आएगा। तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो आप क्या लिखोगे L क्यूब। ये दोनों आप यहीं पे साथ में ध्यान रख सकते हैं। एरिया के लिए मैंने आपको बता दिया क्या आएगा, और वॉल्यूम के लिए L क्यूब आएगा। आप चाहें तो आप इसको भी लिख सकते हैं m0 L की पावर 3 T0, इस प्रकार आप इसको भी लिख सकते हैं। आइए कुछ और क्वांटिटीज अपन यहाँ पे लेते हैं। तो देखिए वेलोसिटी के बाद अपने पास जो सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है वो क्या है, एक्सीलरेशन। ये आपके काफ़ी ज़्यादा काम आता है। तो एक्सीलरेशन आपको पता होगा, वेलोसिटी अपॉन क्या होता है, टाइम, या फिर आप बोल सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही हमारे पास एक्सीलरेशन होता है। तो वेलोसिटी की मैंने आपको अभी डायमेंशन निकाल के बताई थी, क्या आई थी, L t की पावर -1, यही आई थी, ठीक है। और टाइम के लिए क्या डायमेंशन आएगी, टाइम के लिए आएगी t की पावर 1। इस t को आप ऊपर ले जाइए तो क्या बनेगा, L t की पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एक्सीलरेशन की डायमेंशनल इक्वेशन आ गई, डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया, ठीक है, एक्सीलरेशन। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो लेंथ में इसकी डायमेंशन है वो कितनी है, 1 है, और जो टाइम में है इसकी डायमेंशन वो कितनी है, 2 है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या गया, एक्सीलरेशन का डायमेंशनल इक्वेशन आई है। आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, m की पावर 0 L1 t -2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक्सीलरेशन का डायमेंशनल इक्वेशन हमारे पास आ गया है, ठीक है। आप आसानी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए मैं आपको कुछ और क्वांटिटीज़ के बारे में बताता हूँ। एक्सीलरेशन के बाद अपन यहाँ पे काम में लेते हैं, एक्सीलरेशन के बाद आप यहाँ पे काम में ले सकते हैं फोर्स। फोर्स भी अपन यहाँ पे काम में लेते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, F बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, यही हमारे पास फॉर्मूला होता है। न्यूटन सेकंड लॉ से ये निकल के आता है, F बराबर ma। ये अपन यहाँ पे काम में लेते हैं, निकालते हैं फोर्स की डायमेंशन। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फोर्स की डायमेंशन काफ़ी ज़्यादा बार ये डायरेक्टली पूछ लिया आती है कि फोर्स की डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है। तो देखिए मास के लिए आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, m1। एक्सीलरेशन का मैंने अभी आपको निकाल के यहाँ पे बताया है, L t -2, ठीक है। तो आप इसको कंबाइंड फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, m1 L1 t -2। तो ये फॉर्मूला क्या है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्स का जो डायमेंशनल इक्वेशन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होती है, m1 L1 t -2, ये किसकी डायमेंशनल इक्वेशन है, फोर्स की, ठीक है। कैसे अपन ने डिराइव करी, मास इंटू एक्सीलरेशन, मास के लिए m1, एक्सीलरेशन के लिए मैंने आपको बताया L t -2, ठीक है। तो फोर्स के लिए हमारे पास डायमेंशनल इक्वेशन क्या आ गई, m1 L1 t -2। इस प्रकार अपन फोर्स को यहाँ पे लिख सकते हैं। फोर्स के बाद अपन चलते हैं वर्क को ले लेते हैं।
तो देखिए वर्क हमारे पास क्या होता है, W इज इक्वल टू एफ इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वर्क होता है। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे कोस थीटा भी आएगा, लेकिन अपन को सिर्फ डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पे निकालना है। तो वर्क हमारे पास क्या होगा, एफ इंटू डी। ठीक है, फोर्स के लिए मैंने आपको क्या बताई, M1 L1 T-2, और डी हमारे पास क्या होगा, डिस्टेंस ही है यानी कि लेंथ ही आएगी, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, L1। तो जो हमारे पास वर्क के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला बना वो क्या बना, M1 L2 T-2। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, वर्क के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया है। आप आसानी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सिंपल है काफ़ी। अपन ने क्या करा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स हमारे पास था M1 L1 T-2, डिस्प्लेसमेंट L1 हो गया, तो वर्क के लिए क्या निकल कर आएगा, M1 L2 T-2। ये वर्क के लिए हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा। वर्क के बाद अपन ले लेते हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को। ठीक है, पहले अपन बात कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होता है, हाफ mv², यही होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है, हाफ से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मास से मतलब है। तो मास के लिए अपन क्या काम में लेंगे यहाँ पे, m1। वेलोसिटी क्या होती है, मैंने आपको बता दिया, लेंथ अपॉन टाइम होती है। ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो लेंथ के लिए L1 और टाइम नीचे आएगा तो t ऊपर चल जाएगा, t की पावर -1। तो वेलोसिटी के लिए क्या आएगा, L1 T-1। लेकिन इसका यहाँ पे स्क्वायर भी है, तो स्क्वायर अपन को लगाना पड़ेगा। तो M1 ये स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, L2 T-2। अब इसको अपन कंबाइन फॉर्म में लिख सकते हैं, M1 L2 T-2। तो ये हमारे पास किसका डायमेंशनल इक्वेशन आ गई, काइनेटिक एनर्जी का। और आप ये देख सकते हैं सिर्फ वर्क के समान ही है। ठीक है, क्योंकि दोनों की यूनिट भी सेम होती है, जूल। तो आप देख सकते हैं जो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल इक्वेशन है वो क्या आई, M1 L2 T-2। ये काफ़ी सारे डायमेंशनल इक्वेशन हैं जो डायरेक्ट पूछी जाती है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी की ध्यान रखिएगा क्या आई, M1 L2 T-2। अब पोटेंशियल एनर्जी भी देख लेते हैं। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, mgh। ये ग्रेविटेशन के केस में है, mgh आता है। ठीक है, तो देखिए मास हमारे पास क्या होगा, m1। ठीक है, ग्रेविटेशन भी क्या है, एक तरीके का एसिलरेशन ही है। एसिलरेशन की मैंने आपको बता दी, क्या लिखते हैं अपन यहाँ पे, एसिलरेशन को L-T-2। और हाइट भी हमारे पास क्या है, एक तरीके की लेंथ ही है। तो देखिए मास तो एक बार ही है, लेंथ कितनी बार है, एक और एक 2 बार। तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, M1 L2 T-2। तो ये हमारे पास आ गया पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशनल इक्वेशन। आप देख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी का जो डायमेंशनल इक्वेशन है वही डायमेंशनल इक्वेशन पोटेंशियल एनर्जी का और वही वर्क का है। तीनों के जो हमारे पास डायमेंशनल इक्वेशन है वो क्या होते हैं, यहाँ पे सेम होते हैं। ठीक है, आइए मैं आपको एक दो क्वांटिटी के और यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना सिखाता हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई, इसके बाद अपन यहाँ पे काम में ले लेते हैं प्रेशर। प्रेशर का भी आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो प्रेशर आपको याद होगा, P इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की मैंने आपको क्या बताया, डायमेंशन M1 L1 T-2। एरिया क्या हमारे पास क्या होगी, L2। ये L2 ऊपर चल जाएगा, तो प्रेशर की जो डायमेंशन आई वो क्या आई, M1 L-1 T-2। ये -2 ऊपर जाएगा ना, तो M1 L-1 T-2। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रेशर की डायमेंशनल इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार आप काफ़ी सारी क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पे लिख सकते हैं। काफ़ी सारी क्वांटिटीज़ के मैंने आपको बता दिए हैं। इन सभी क्वांटिटीज़ के आप डायमेंशनल फॉर्मूला इस प्रकार यहाँ पे बना सकते हैं, निकाल सकते हैं। काफ़ी ईजी तरीका है। जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ है सभी काम में ली जाती है, लेकिन मोस्टली जो है हमारे पास ये तीनों ही काम में ली जाती है। M-L-T, M जहाँ पे मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, L यहाँ पे लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है और T यहाँ पे टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जितनी भी डिराइव्ड हमारे पास क्वांटिटीज़ है मोस्टली को अपन क्या कर सकते हैं, इन तीनों की फॉर्म में यहाँ पे लिख सकते हैं। काफ़ी सारी क्वांटिटीज़ मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। आप इनके डायमेंशनल फॉर्मूला इस प्रकार यहाँ पे लिख सकते हैं। आप लिख के इनकी जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी क्या होता है, किस प्रकार अपन यहाँ पे फॉर्मूलाज को चेक करते हैं कि वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी अपन नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे करेंगे। यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।